1981 में आई फिल्म इतनी सी बात एक पारिवारिक ड्रामा और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है। इस फिल्म का निर्देशन मजरूह सुल्तानपुरी जी के लिखे गीतों और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ अनंत बालानी ने किया था। आइए सुनते हैं मूवी का रिव्यू। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी की जोड़ी ने इस साधारण सी दिखने वाली कहानी में अपनी अदाकारी से जान फूंक दी थी। कहानी राजा यानी संजीव कुमार और उनकी पत्नी आशा यानी मौसमी चटर्जी के इर्द गिर्द घूमती है। राजा एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करता है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। वह स्वभाव से थोड़ा लापरवाह और मजाकिया है, लेकिन उसका दिल सोने का है। आशा एक समझदार और घरेलू महिला है जो घर को संभालती है। फिल्म की मुख्य समस्या अहंकार यानी ईगो और गलतफहमी से शुरू होती है। एक छोटी सी बात पर पति पत्नी के बीच बहस हो जाती है। यह बहस इस मुद्दे पर होती है कि घर चलाना और बाहर पैसे कमाना दोनों में से कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है। राजा को लगता है कि ऑफिस का काम तनावपूर्ण है, जबकि आशा का मानना है कि घर की चक्की पीसना, घर के काम करना और बच्चों को संभालना कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। दोनों ही एक दूसरे को चुनौती देते हैं और अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं, यानी रोल रिवर्सल। राजा घर की जिम्मेदारी संभालता है और आशा बाहर नौकरी करने जाती है। यहीं से फिल्म में हास्य और भावनाओं का दौर शुरू होता है। राजा को जल्द ही समझ में आ जाता है कि चूल्हा चौका संभालना उतना आसान नहीं है जितना वह समझता है। इससे रिलेटेड एक गाना भी है, राजा का बज गया बाजा। वहीं आशा को भी बाहरी दुनिया की कड़ी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। फिल्म के अंत में स्थिति भी बहुत गंभीर हो जाती है जब आशा की नौकरी और बाहरी व्यस्तता में बहुत बढ़ जाती है और घर में भी बिखराव आने लगता है। बच्चों की उपेक्षा होने लगती है और राजा का पुरुष अहंकार उसे अपनी हार मानने से रोकता है। क्लाइमेक्स में एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है जहां राजा को लगता है कि आशा घर की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अंततः एक संकट की स्थिति में राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ में आ जाता है कि एक सुखी परिवार के लिए पति और पत्नी दोनों के काम का सम्मान होना ज़रूरी है। फिल्म के आखिरी दृश्य में दोनों का अहंकार टूट जाता है और वे एक दूसरे की अहमियत को स्वीकार कर लेते हैं। वह इतनी सी बात जो पहाड़ बन गई थी, प्यार और समझदारी से भी सुलझ जाती है। संगीत और यादगार गानों की बात करें तो फिल्म का संगीत काफ़ी लोकप्रिय रहा, विशेषकर दो गीत, हे राजा तेरा बज गया बाजा। यह एक मज़ेदार गाना है जो राजा की घर के कामों में मची फजीहत को दर्शाता है। इसे किशोर कुमार जी ने अपनी खास शैली में गाया है। दूसरा गाना हे नटनागर दया के सागर विनती सुनो बनवारी, यह एक भक्तिपूर्ण और मार्मिक गीत है। जब राजा घर छोड़कर चला जाता है और साथ में उसकी पत्नी उसे ढूंढने निकलती है, इस पर दोनों ही बच्चे बरसात की रात में अपने घर में बैठकर गिरधारी से अपने माता पिता को मिलाने और अपने घर को फिर से एक होने की प्रार्थना करते हैं। यह गाना फिल्म में बहुत ही भावनात्मक मोड़ पर आया हुआ है। रेटिंग की बात करें और अभिनय की तो अभिनय में संजीव कुमार जी ने हमेशा की तरह एक अपने किरदार को असाधारण बना दिया है। मौसमी चटर्जी ने एक स्वाभिमानी पत्नी के रूप में बेहतरीन संतुलन को बनाए रखा। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही स्वाभाविक लगती है। मूवी का संदेश फिल्म बहुत ही खूबसूरती से संदेश देती है कि गृहिणी यानी हाउसवाइफ का काम किसी भी ऑफिस की नौकरी से कम नहीं होता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 3.5। यह फिल्म आज के दौर में भी प्रासंगिक है क्योंकि यह घरेलू श्रम के सम्मान की बात करती है। मूवी का रिव्यू कैसे लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें।